जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद भी आतंकी घटनाएं कम नहीं हो रही है। लगातार आतंकी घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। हालांकि पहले के मुकाबले में कुछ घटनाएं कम हुई है, लेकिन आतंकवादी अलग अलग रणनीति बनाकर टारगेट किलिंग शुरू कर दी है। देखिए ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। इन सभी हत्याओं में सबसे ज्यादा कश्मीरी हिंदुओं और गैर कश्मीरी हिंदुओं को निशाना बनाया गया है। अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद से जिस तरह कश्मीर में विकास ने गति पकड़ी है और हालातों में तेजी से बदलाव हो रहा है, आतंकी संगठनों को ये सब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है और यही वजह है कि हिंदुओं में दहशत पैदा करने के लिए आतंकवादियों ने कश्मीर में टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू किया हुआ है। इस क्रम में घाटी के शोपियां जिले में आतंकवादियों ने एक बार फिर से दो कश्मीरी हिंदू भाइयों सुनील भट्ट और पिंटू भट्ट पर हमला किया। आतंकियों ने नाम पूछकर दोनों भाइयों पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक भाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा भाई घायल हो गया। दोनों कश्मीरी हिंदू भाइयों पर उस समय हमला हुआ जब वो अपने सेब के बागान में काम कर रहे थे। वहीं टारगेट किलिंग को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। AIMIM के अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा पर निशाना साधा है और कश्मीरी हिंदुओं की जान की हिफाजत करने में नाकाम रहने पर PM मोदी से जवाब मांगा है। वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, तो वो नाकाम साबित हुए। 370 इसलिए हटाया देश को ये कहकर के पूरे पंडितों को फायदा होगा, कश्मीर में अमन हो जाएगा। तो ये तो पहला हमला नहीं है कश्मीरी पंडित पर, जो बरसों की मेहनत के बाद उनको लाकर वहां पर वो आ रहे थे, रह रहे थे। आज वो उनको आप उन कश्मीरी पंडितों को आप बिल्कुल ही अनसेफ कर दिए, और वो इसलिए अनसेफ हो रहे हैं क्योंकि आपकी सरकार ने उनको के सेफ्टी प्रोवाइड करने में सरासर नाकाम साबित हुई है। और कश्मीरी पंडित तो अब कश्मीर छोड़ के जाना चाह रहे हैं। हमने और आपने देखा कि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे रोडों पर आकर, उनके एनक्लेव्स को रातों में पुलिस बंद कर दी थी कि वो निकल कर ना जाए कहीं। तो ये मोदी सरकार की नाकामी का एक और मिसाल है कश्मीर में, और इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार पर आती है कि उन्होंने वो कश्मीरी पंडितों को उनकी जान की हिफाजत करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। शोपियां में हुए हत्याकांड को लेकर बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर ने कहा है कि 30 साल बाद भी ऐसा हो रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक है। ये सब हो रहा है, ये बिल्कुल शर्मनाक बात है कि अभी भी कश्मीरी पंडितों के साथ वही अत्याचार हो रहा है। मतलब कश्मीरी पंडित क्या, वहां पर तो अपने ही लोगों को मार रहे हैं, जो भी हिंदुस्तान के साथ खड़ा है उसको वो मार रहे हैं। लेकिन कश्मीरी पंडितों का तो पिछले 30 साल से ऐसा हो रहा है, और इसकी जितनी भी ज्यादा निंदा की जाए कम है। देखिए, जिस टेररिस्ट ने आपको मारना है, कितने लोगों को आदमी वो देगा, संरक्षण दे सकता है। ये मनस्थिति जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। इसमें ये मनस्थिति यहाँ के हमारे कुछ खास किस्म के बुद्धिजीवियों को भी चेंज करनी पड़ेगी। मैं बहुत अवॉइड करता हूँ लोगों को जो मुझे मैसेजेस पे लिखते हैं, अरे यहाँ ये हो गया कश्मीरी पंडितों के साथ, अनुपम खेर ने तो पैसे बना लिए या पिक्चर बना ली। मेरा दिल दहलता है उन लोगों के परिवारों के लिए, उन बेचारे इनोसेंट लोगों के लिए जिनका कोई कसूर नहीं है, जो अभी भी वहाँ पर 1% आधा प्रतिशत लोग जो कश्मीरी पंडित वहाँ रह रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं कि शायद अपनी जीवनी गुजार सके, जो शायद कैंप्स में नहीं रहना चाहते थे, जो जिनको लगता है कि शायद टेररिस्ट का दिल बदल जाएगा, पर उनका दिल नहीं बदलने वाला। और इस बात का दुख है, और उससे ज़्यादा मुझे इस बात का ज़्यादा दुख है कि वो तमाम लोग जो मुझको या विवेक अग्निहोत्री को टारगेट करते हैं, उनको थैंक यू करना चाहिए हमको कि हमने ये फिल्म बनाई तो उनको कश्मीरी पंडितों की, कश्मीरी हिंदुओं की त्रासदी नजर आई, वो उसको भी इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। अगर बात जनवरी 2022 से अब तक की करें तो इन 8 महीनों में टारगेट किलिंग के 25 के करीब मामले सामने आए हैं। आपको बताते हैं कब और कहां आतंकियों ने टारगेट किलिंग के मामलों को अंजाम दिया।
शोपिया हत्याकांड के बाद सुरक्षा बल इलाके में घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश में जुटे हैं। इस इलाके के अधिकांश कश्मीरी हिंदू सेब के बागान कारोबार से जुड़े हैं। आतंकी टारगेट किलिंग कर घाटी में रहने वाले कश्मीरी हिंदुओं और यहाँ काम करने आए गैर कश्मीरी हिंदुओं को संदेश देना चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द पलायन कर जाए। आतंकियों के निशाने पर घाटी के वो मुस्लिम भी हैं जो पुलिस विभाग से जुड़े हैं। जिस तरह से आतंकी इस तरह से टारगेट किलिंग की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, ये सरकार के लिए चुनौती भरा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया।